कल शॉपर में हम लोग क्या क्या नहीं किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट में ना वो एरर रह गया, और लेकिन अपडेट का फीचर काम कर रहा था। तो हम लोग ने इसको मूव कराते हैं। देखो क्या हुआ कि हम लोगों का जो फ्रंट पे, सॉरी बैक में, फ्रंट पे नहीं, बैक में एडमिन के अंदर में, प्रोडक्ट के अंदर में जो कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे थे, ये वाला, सॉरी, व्यू, व्यू के अंदर जो कंपोनेंट है ये टाइटल, इसमें हम लोग अपना काम कर रहे थे। और हम लोग का एक्चुअल में अपडेट हो रहा था, दिखाता हूँ मैं आपको। अपडेट तो हो रहा है क्लिनिक प्लस प्लस, क्लिनिक प्लस प्लस हो गया सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा था, बट ये एरर आ रहा था जो सामना करना पड़ रहा था हम लोग को। अपडेट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमको अपडेट मिल रहा है। तो इसका मतलब है अपडेट हो रहा है, बट हम जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमको रियल टाइम अपडेट चाहिए। तो वो अचीव नहीं हो पाया। और उसके बाद हम लोग इसको डीबग किए, जैसा कि हम आपको बताए थे, कल डीबग करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में काम ये करना था कि जो हम लोग यहाँ पे सर्वर एक्शन चला रहे हैं, जो कि action.js के पास है, उसकी जगह पे तुम इसको लोकली डाल दो। जैसे हैंडल अपडेट नाम का फंक्शन प्रॉप से पास मत करवाओ, ठीक है। तुम अपना फंक्शन खुद का यहाँ पे बना दो, हैंडल अपडेट, देखते रहिएगा क्या कर रहे हैं हम। इसको असिंक्रोनस कर दो, क्योंकि अवे वो जो मेरा एपीआई है, फेच फंक्शन है, वो अवेट के साथ चलता है। तो ये असिंक्रोनस करके एरो फंक्शन बना दिया। इसके अंदर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करते हैं। ये फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स पास किए गए हैं, ये पास करने की अब ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम लोग को एरो फंक्शन डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ नाम लिख दो, हो गया। हैंडल अपडेट अब बाहर से नहीं आ रहा है, यानी बाहर से नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये कि जो पेज डॉट जी से तुम पास करवा रहे थे यहाँ पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टाइटल से हटा दो, ये हैंडल अपडेट प्रॉप्स पास करना बंद कर दो, ये बंद कर दिया है। इसको टाइटल से कर रहे हैं, इसलिए टाइटल का बता रहे हैं आपको। हैंडल अपडेट यहाँ पे अंदर बन गया। तो मोटे मोटे तौर पे हैंडल अपडेट बन गया। तो अंदर में क्या करेंगे? तो देखो action.js में अंदर में क्या किए थे, अवेट फेच फंक्शन और रिडायरेक्ट। तो ये अवेट का काम है, रिडायरेक्ट का तो कोई काम ही नहीं है। तुम बाकी चीज़ को हटा सकते हो, एक्शन को भूल जाओ, डिलीट मार रहे हैं हम इसको, पूरी तरह से हटा रहे हैं। तो ये देखो डिलीट, ठीक है। एक और बात ये है कि जब हम डिलीट कर दिए तो हम लोगों को जहाँ पे इसको इंपोर्ट किए वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये यहाँ से देखो, ये यूटिलिटी से हटा दिए, यहाँ से हटा दिया, मतलब यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। ओह हटा दिए थे, नहीं ये रहा, ठीक है। तो प्योर कर दो, वापस से अपने रिवर्स कर दो चीज़ों को। ये टाइटल में पार्ट है, टाइटल के पार्ट में हम लोगों ने क्या कर रखा है, हैंडल अपडेट के अंदर वो पार्ट लिख देंगे जो एक्शन में था, यानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अब इसके काम होने के बाद आपको रिडायरेक्ट कराना है। तो एक तो सेफ्टी पिन ये है कि आप इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग डाल सकते हैं, कैच, अगर एरर आया तो एरर दिखा दो, कंसोल में दिखा देंगे, console.log एरर, ठीक है। तो जो एरर होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्लियर है। तो ट्राई और कैच ये लगा देने से क्या हुआ, थोड़ा सा अगर एपीआई काम नहीं किया तो एरर सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेट एडिट, वापस एडिट को बंद कर देना है तो फॉल्स कर देंगे। सेट नेम को फील्ड को एक साथ अपडेट कर देंगे, जो नया डेटा आएगा उसको अपडेट करवा देंगे उसमें जो चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे। तो रिडायरेक्ट करने के लिए हम एक हुक को बुला लेंगे, हुक बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट में होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट जेएस के वेबसाइट, सॉरी ये वेबसाइट किधर खुल रहा है, अरे अरे अरे, हाँ ये इस वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा रीडायरेक्ट के केस में, देखिए रीडायरेक्टिंग, ये पूरा टॉपिक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कहाँ देखेंगे, राउटिंग में रीडायरेक्टिंग। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, रीडायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और ये सर्वर कंपोनेंट में काम करेगा, इसमें क्लाइंट कंपोनेंट में काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यूज सर्वर यूज़ करते हैं तो वो आपके क्लाइंट कंपोनेंट में काम करेगा। तो यानी रीडायरेक्ट जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं हम सर्वर में यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट के लिए आपको लिखना होगा यूज़ सर्वर, दिखा रहा है ये डिटेल में बता रहा है, आप यूज़ सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। क्या करना होगा, यूज़ सर्वर को इंपोर्ट करना होगा next/navigate से, सेम जगह से। उसके बाद एक वेरिएबल बना लीजिएगा, हुक बना दीजिएगा, और जब भी आप उसका काम करना है तो रिडायरेक्ट डॉट पुश लगा सकते हैं। पुश के अलावा और क्या क्या फंक्शन है वो भी देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कहीं पे दिखाएगा, अगर नहीं दिखाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको डिटेल में यूज़ पावर रेफरेंस, हाँ ये रेफरेंस में देखो, यूज़ राउट क्या क्या कर सकता है, देखो पुश कर सकता है ऑफकोर्स, इसके अलावा रिप्लेस कर सकता है, राउटर डॉट रिप्लेस, रिफ्रेश करने के लिए भी फंक्शन है राउटर डॉट रिफ्रेश, और पीछे जाने के लिए भी फंक्शन है, आगे जाने भी फंक्शन है, ठीक है। यानी ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो ठीक है, समझ में आ गया बात। यूज़ राउटर नेविगेशन वाला, गलत जगह से नहीं, सही जगह से, देखिए
कौन सा कंपोनेंट है आपका? क्लाइंट, तो इसलिए ये वाला काम करेगा, नहीं तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट काम कर सकता था। अब आप नीचे आएंगे जहाँ पे आपका रीडायरेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे राउटर डॉट रिफ्रेश। सेम पेज में रहना है ना, कहीं और तो नहीं आना। राउटर डॉट रिफ्रेश, दैट्स इट। और आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ करना है। देखिए ये चीज़ अपडेट हट जाएगा अब, और डिस्क्रिप्शन का फंक्शन लगाएंगे, बट अभी हम यहाँ पे ऑन क्लिक को खाली कर देते हैं। क्यों खाली कर देते हैं? नहीं तो एरर दे देगा। ठीक है, तो मैं टाइटल पहले आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लिनिक प्लस प्लस को और एक बार प्लस लगाते हैं, वेट कर लो, कोई बात नहीं है, रिफ्रेश अभी ये हुआ है, दोबारा करते हैं। प्लस 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 नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आप जब यहाँ पर टाइटल में पास कर रहे थे तो इस फंक्शन में कोई लेना देना है? हाँ, ये ऑब्जेक्ट में होगा, ये वेरिएबल हो गया, मतलब कर्ली ब्रैकेट में हो गया ऑब्जेक्ट, और ये इसके आगे का नाम होगा वो डिसाइड कर लीजिए। एक्चुअल में वैल्यू तो आएगा ही नहीं, ये नेम ही आएगा, नेम वेरिएबल ही आएगा ये वाला। तो कॉपी पेस्ट करने की वजह से वहाँ से ये आ गया था। अब ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट में रहना चाहिए, प्रॉपर्टी का नाम आना चाहिए, कॉलम आना चाहिए, सब ठीक है। रिफ्रेश हो गया, दोबारा से करेंगे, एक बार और प्लस जोड़ेंगे, और ये देखिए यस। तो अब हम लोग वो चीज़ अचीव कर लिए जो हम लोगों को दिक्कत दे रहा था। ठीक है, तो हमारा अपडेशन का काम पूरा हुआ। अब आते हैं इस पे। अच्छा, आपने नोटिस किया अपडेट होने के बाद अपने आप वो बंद हो जाता है? वो कोई बात नहीं, उसको नीचे अपडेट कर दो। यानी आफ्टर दिस अपडेशन आप इसको जब सेट कर रहे थे, सेट नेम फील्ड, तो यहाँ जो नीचे है आपका वैल्यू वो अपडेट नहीं हो रहा है, ये ना हो रहा है, तो बस रिफ्रेश को आप पुश भी लगा सकते हैं, एक बार पेज ऐसे रिफ्रेश हो जाएगा, कोई इशू नहीं, उसका मैटर नहीं है। अब आप डिस्क्रिप्शन में भी सेम काम करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे ये हैंडल अपडेट जो आपका कॉलम है, ये कॉपी कीजिएगा टाइटल वाला और डिस्क्रिप्शन में ले जाइएगा, मतलब यहाँ डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा राउटर अगर लेकर आए हैं नहीं है तो बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट राउटर यूज़ राउटर, ये नेविगेशन वाला, तब ये वाला नीचे वाला काम करेगा। नीचे जो यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ, ठीक है। और कोई चीज़ अचीव करना है आपको? इंपोर्ट हुआ? नहीं हुआ, ये इंपोर्ट होना चाहिए, सही से इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट हो गया, अब ये हटना चाहिए, 3 डॉट जो आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ जो ये नेम है ये अब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, कॉलम का नाम। उसके बाद आप देख लीजिए इज़ एडिट वाला लाइन सही है ना, इज़ एडिट यहाँ है, ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पे आपका रिव्यू हो गया। अब आप अपने बटन की ऑन क्लिक लगा सकते हैं, ऑन क्लिक, सी कैपिटल क्लिक, नाम क्या है? अपडेट हैंडल अपडेट, वही सेम फंक्शन, सेम तरीका, सेम सब कुछ, यानी कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं देना है, बस आप एक बार टेस्ट कर लीजिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम तो कह रहे हैं पेज रिफ्रेश कर लीजिए और क्लिक कीजिए माई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेज, वाह AI यहाँ भी काम कर रहा है। यहाँ आया एरर, ये एरर कोई बड़ा बात नहीं, सेट नेम लिखा, सेट डिस्क्रिप्शन होगा, बस एक कॉपी पेस्ट करने टाइम ये सब का चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो सेट नेम की जगह सेट डिस्क्रिप्शन, बाकी फील्ड का नाम, वेरिएबल का नाम फील्ड ही है, वो जो पैरामीटर से आ रहा है। देखो अपडेट हुआ था, रीडायरेक्ट नहीं हो पाया, दोबारा से देखो, टेस्टिंग रानी राजा, परफेक्ट। तो कॉलम अब हम लोगों का अच्छे से काम कर रहा है। आगे का फर्दर कॉलम क्या है? प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग को आगे का कुछ का ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब एक फाइल बनाइएगा ऐसे, प्राइस है कि नहीं? प्राइस है, प्राइस फॉर्म डॉट JSX। आपको देखिए क्या नहीं करना है, टाइटल को पूरा उठाइए, कॉपी कर लीजिए। अब आपको क्या क्या अपडेट करना है एक करके देखिए। पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, इज़ एडिट रहेगा, फील्ड का नाम, प्रोडक्ट ID सब कुछ रहेगा। यहाँ पे आपको क्या पास करना है? देखिए प्राइस, इसको क्या कर देना? सेट प्राइस। देखिए एकदम अच्छे से समझ लीजिए, प्राइस में ये इनिशियल फंड चला गया, इनिशियल वैल्यू चला गया, रिडायरेक्ट हो गया, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? नेम की जगह प्राइस। तो प्राइस कॉलम का नाम होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मॉडल में चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट में देखिए प्राइस, ठीक है। तो ये प्राइस आपका काम करेगा। इसके बाद आप आइएगा, एडिट सेम है, सेट प्राइस, बाकी सब ऊपर का एक्शन सब हो गया। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ एडिट लिखा हुआ है और एडिट बटन है एक्चुअली, और यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे ऑन क्लिक है, ये सेट नेम लिखा हुआ है, सेट डिस्क्रिप्शन, सॉरी सेट प्राइस, ठीक है।
और ये जो यहाँ नेम लिखा हुआ है इसको प्राइस, ये चेंजेस जो आपको करने हैं। उसके बाद आपका हैंडल अपडेट फंक्शन है, फील्ड का नाम है फील्ड इज एम्प्टी। देखने में तो सब ठीक ठाक लग रहा है। अब इसको लगा दो। कहाँ लगाना है? जहाँ पे बाकी भी लगाए हो, जैसे ही टाइटल लगाए हो, जैसे ही तुम डिस्क्रिप्शन लगाए हो, तुम ऐसे ही यहाँ पर प्राइस। अच्छा, कॉपी पेस्ट किए होगे तो फंक्शन का नाम तो नहीं बदला होगा? फंक्शन का नाम क्या हो गया? प्राइस फॉर्म। ठीक है, यही नाम से एक्सपोर्ट होगा, तो प्राइस फॉर्म। वेट करो, आ गया। लेबल क्या दिखाना है? तो प्राइस या प्रोडक्ट प्राइस, ये तो पब्लिक को दिखाने का चीज़ है, जो चाहो लिख दो। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, आई कैपिटल, जैसे वैसे सबको फॉलो करो। प्रोडक्ट आईडी और फील्ड प्रोडक्ट डॉट प्राइस। हो गया। ये फील्ड ऐड करते साथ आपको एक और फॉर्म मिलेगा और उसमें कुछ नहीं करना है, जितना कर दिए वो हो गया। चेकआउट, प्रोडक्ट प्राइस इज एम्प्टी, गए, वैल्यू डाला, हो गया। इतनी मेहनत हम इस दिन से इसलिए कर रहे थे ताकि ये चीज़ अचीव कर लें हम, तो अचीव कर लिया है फाइनली। अच्छा, चलो डिस्काउंट प्राइस, जैसे प्राइस वैसे डिस्काउंट प्राइस, नया फाइल डिस्काउंट प्राइस डॉट JSX। ठीक है, प्राइस को अलग जो कोड है पूरा कॉपी करो, पेस्ट करो। देखो, तुम कंट्रोल एच से भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। जहाँ सेट प्राइस लिखा हुआ है वहाँ पे सेट डिस्काउंट प्राइस डाल दो, अपना तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा प्रो लेवल पे आ जाएगा तो और अच्छे से हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ प्राइस लिखा हुआ था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया। डिस्काउंट प्राइस, मतलब हीरो तभी तक बनना है जब तक गलती ना हो। डिस्काउंट प्राइस, ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पे नीचे आए, प्राइस की जगह क्या आएगा? डिस्काउंट प्राइस। कॉलम का नाम ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलम का नाम मैच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका मॉडल खोल के रखिएगा। यहाँ देखिए, डिस्काउंट अंडरस्कोर प्राइस है। अब ये खेल हो गया, आपका वेरिएबल का नाम में अंडरस्कोर नहीं है, तो आप इसको सोल्यूशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? देखिए, की का नाम डिस्क्राइब करके, हो गया। इसको डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप स्ट्रिंगिफाई होगा तो होगा। ये की का नाम, ये वैल्यू, तो आपका मैच कर जाएगा। तो उसके बाद नीचे आइए, सेट डिस्काउंट प्राइस, फील्ड वगैरह रिफ्रेश सब ठीक है। यहाँ पर देखिए सेट डिस्काउंट प्राइस, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ डिस्काउंट प्राइस, हो गया। और हैंडल अपडेट फंक्शन वगैरह सब ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने बना लिया है। ऐसे ही जैसे ये प्राइस है, ऐसे कंट्रोल D कर दो और यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस फॉर्म। इंपोर्ट जरूर कर लेना, वेट कर लो इंपोर्ट होने का, ऊपर में देख लेना इंपोर्ट होना चाहिए। देखो आ गया। रीडायरेक्ट का यहाँ आप काम नहीं है, हटा दो। जिस चीज़ का जहाँ काम नहीं हटा दो। देखो प्राइस के नीचे डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा। और उसको एडिट करने के लिए एक्स्ट्रा कोई एफर्ट, अरे भाई प्राइस क्या दिख रहा है इसमें? ओ नहीं, गलती मेरी है। हम जो कंट्रोल D किए ना, उसमें जो नीचे जो कंट्रोल D किए, तो यहाँ डिस्काउंट प्राइस पास करना चाहिए था, अंडरस्कोर प्राइस, क्योंकि डेटाबेस में ये नाम है। और यहाँ पे भी डिस्काउंट अच्छे से चेंज कीजिएगा। रिफ्रेश, और फिर देखिए एम्प्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया एम्प्टी। वैल्यू देते हैं डिस्काउंट प्राइस 5 रुपये, गो। अपडेटेड और नॉट अपडेटेड। अब इसका आगे का रिपीट सिंबल देखिए, ये सब कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ तैयार। ठीक है, आप इसके बाद आगे का कॉलम जितना है सबको ऐसे ही एडिट करते जाइए। कैटेगरी, चलिए कैटेगरी का फॉर्म तैयार करते हैं। देखो कैटेगरी फॉर्म डॉट JSX। प्रोडक्ट में कैटेगरी सेलेक्ट करना है, उसके लिए फॉर्म। टाइटल वाला फॉर्म को कॉपी पेस्ट कर सकते हो आराम से। टाइटल वाला फॉर्म को कैटेगरी फॉर्म में डाल दो। अब इसमें थोड़ा चेंजेस ज़्यादा है क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, तो हम लोग ने इसके हिसाब से क्या क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले नाम एकदम आराम से चेंज करो। देखो कितना आसानी से कर रहे हैं। कैटेगरी, एक मिनट, ये बटन बाहर आ गया था।
कैटेगरी फॉर्म। इसके बाद नेम की जगह यहाँ पे कैटेगरी और सेट कैटेगरी, ठीक है। जो फील्ड पास करेंगे वो फील्ड का नाम। उसके बाद ये कॉल अपडेट में यहाँ पर नाम देख लीजिएगा ज़रूर, मॉडल खोलिएगा, सिर्फ कैटेगरी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नाम का ध्यान रखना, सिर्फ कैटेगरी। तो कैटेगरी फॉर्म में आ गए और यहाँ पे कैटेगरी, तो ये मैच कर रहा है इस नाम से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे का काम, सेट नेम की जगह सेट कैटेगरी, देख लीजिए सेट कैटेगरी हुआ, एक्टिव नहीं हुआ, अच्छा हो जाएगा, लोड होने दो। इसके नीचे आओ, यहाँ पर इज़ एडिट का बटन, ये इनपुट टाइप से अब काम नहीं होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है और डेटा भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग करेंगे, घबराने का बात नहीं है। तो हम लोग है ना ये बटन को, हैंडल बटन के ऊपर काम, गो बटन और ये एम्प्टी, ये सब कुछ ठीक है। अब हम लोग इसको जब कॉल करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, हाँ यहाँ, ये जो कॉल करेंगे तो इसको कैटेगरी फॉर्म कॉल करेंगे। इंपोर्ट का ध्यान रखना है, इंपोर्ट होना चाहिए। वेट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा, हिंट मार देना। देखो 2 तो कैटेगरी फॉर्म है, ठीक है। वहाँ का भी लोकल वाला यूज़ करना है, ये वाला। तो कैटेगरी फॉर्म, और जो यहाँ पे नाम दिखेगा वो क्या दिखेगा, कैटेगरी या प्रोडक्ट कैटेगरी कर सकते हो। ये तो पब्लिक को दिखाने के लिए लेबल है, तो आप जो चाहो डालो। ये जो फील्ड है यहाँ पे, ये कैटेगरी पास हो जाएगा, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। ऑब्वियसली आईडी है, और नहीं रहने पर ये एम्प्टी भी बताएगा। रिफ्रेश करो, चेक करो कोई एरर रह गया क्या। देखो कैटेगरी फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड, यानी इंपोर्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। वापस से एम को मिटाओ, दोबारा डालो और इंपोर्ट कर जाओ, आ जाएगा। ध्यान से इंपोर्ट होना चाहिए, हो गया। अब डिफाइंड है, अब ये पेज दिखेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ज़्यादा लगेगा। बताते हैं क्या। देखो कैटेगरी के लिए फॉर्म बन गया, कैटेगरीज एम्प्टी बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहीं एडिट करने जाएंगे, यहाँ फॉर्म आ, ड्रॉप डाउन मेन्यू आना चाहिए, यानी कितना कैटेगरी है। तो हम क्या करेंगे, अपने सर्वर एक्शन में, यानी मेरा जो सर्वर कंपोनेंट है वो पेज डॉट जीएस है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट को बुला चुके हैं, वैसे कॉन्स लगा के कैटेगरी को भी बुला लो। अवेट, सारा कैटेगरी बुला लो, कैटेगरी इंपोर्ट कर लो, डॉट फाइंड कर्ली ब्रैकेट, दैट्स इट। अब जो ये कैटेगरी है, इसको कैटेगरी को एज ए डेटा इस वाले कंपोनेंट में पास कर दो, चला गया। अब ये कैटेगरी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लो इसको, क्या नाम है इसका, ऑब्वियसली डाटा नाम है प्रॉप्स का, वेरिएबल का नाम कैटेगरी था। अब ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, इसको अपने डिज़ाइन के साथ रिप्लेस करेंगे। मटेरियल यूआई, मटेरियल tailwind.com पे आएंगे, यहाँ पर नीचे आओ, फॉर्म का कंपोनेंट देखो, फॉर्म का कंपोनेंट यहाँ पे सिलेक्ट, और ये है मेरा फॉर्म का कंपोनेंट जिसमें हमको कैटेगरी दिखाना है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप। अब इसको देख लीजिए कैसे बना है। डिव के अंदर में विथ डिसाइड किया है, इसको छोड़ दीजिए, ये हमको नहीं चाहिए। सिलेक्ट में आइए और लेबल डाल सकते हैं, ऑप्शन जितना चाहिए डाल दीजिए, यही है। ऑप्शन में डाल दीजिए, अगर इसमें नाम वगैरह डालना हो तो ऑप्शन का जो है वो डिटेल हमको मिल जाएगा। ये कलर वगैरह के लिए है, कोई बात नहीं है। देखो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम ऐसे कंफर्म कराने के लिए बोल रहे हैं। आप आराम से आइए, इसके जगह पे इसको सिलेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। सिलेक्ट कहाँ से आना चाहिए देख लीजिए, मटेरियल से। साइज़ क्या होगा ये सब ने बताइए, साइज़ वैल्यू ये सब अब यहाँ नहीं चलेगा। ऑन चेंज चलेगा, ऑन चेंज रहने दीजिए, ऑन चेंज इवेंट है। बटन का डिज़ाइन चलेगा, लेबल की ज़रूरत नहीं है। और बटन का जो सिलेक्ट का जो टैग होता है उसका 2 ये होता है, एंडिंग टैग, ठीक है। और इसके बीच में क्या आएगा, ऑप्शन टैग आएगा। तो आप इसमें लेबलिंग कर सकते हैं, अगर आप लेबल डालना चाहते हैं तो इसमें लेबल डाल सकते हैं। तो लेबल का मतलब लेबल ऐसे डाल दिए लेबल, और इसमें मेरा कर्ली ब्रैकेट लेबल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो बीच में सिलेक्ट टैग के बीच में ऑप्शन आएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। इंपोर्ट होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सामने देख रहे हैं, इंपोर्ट लाइन कहाँ से आ रहा है, ऑप्शन वैल्यू, और यहाँ पर आप डालिएगा, सॉरी ये तो लूप में चलेगा, माई बैड। अब मेरे पास डाटा डॉट मैप कैटेगरी या कैट आई एरो का साइन
और छोटी ब्रैकेट डायरेक्ट रिटर्न के लिए। ये जो ऑप्शन है ये बीच में डाल दीजिएगा जो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स कहता है, और यहाँ पे आपको दिखाना है कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर ID, और ये ऑप्शन क्लोज, और पब्लिक को दिखाना है कैटेगरी डॉट, मुझे देखना पड़ेगा क्या पता क्या हो, क्या टाइटल है, ठीक है। तो क्या टाइटल देख के डाल दीजिए, नाम गलत डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये है मेरा सिलेक्ट ऑप्शन का टैग। अब मैं देखता हूँ ये कितना अच्छा दिख रहा है, क्या गड़बड़ दिख रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या पता कोई एरर हो। मन संतुष्ट हो जाता है। प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया, चेयर सेलेक्ट किया, और जैसे सेलेक्ट किया देखो क्या आया, एरर। सेट नेम, भाई साहब बदलाया ही नहीं। सेट कैटेगरी, और देख लो कहाँ कहाँ बवासीर है। होगा तो दिखेगा बवासीर, क्या दिक्कत। बट जस्ट ट्राई टू फाइंड योर शैम्पू। ओ ऑन क्लिक पे अभी भी एरर है। वो टारगेट डॉट वैल्यू, ये तरीका नहीं सही है। ये तरीका नहीं सही है। तो जो हम सेलेक्ट करें वो आए। अच्छा एक्चुअली में हमको ऑन चेंज ऑन सेलेक्ट ही होगा, सॉरी ऑन सेलेक्ट। अब क्या करेंगे, शायद हो जाना चाहिए। एरर आएगा, आएगा। एरर से कौन भागा है, डरते थोड़ी हैं किसी से। ये शैम्पू में इशू क्या होगा, API में नाम वाम नहीं बदला है। नाम तो बदला हुआ है, ऐसे हवा में बोल दिया हम। कैटेगरी सबमिट नहीं हुआ होगा, यहाँ देख लेते हैं। ये वैल्यू डालना ज़रूरी है। यस यस यस, अब वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, यही फॉलो करना हमको, ठीक है। तो जैसे ही बता रहा है वैसे फॉलो कर लीजिए। नहीं नहीं, बस 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 ऑन सेलेक्ट, ठीक है। इवेंट में टारगेट वारगेट नहीं करना है, वैल्यू मान लो, और यहाँ पे वैल्यू सेट करो। वैल नाम रखा तो वैल यहाँ पे रख लिया, और इसमें वैल्यू डालना ज़रूरी है जो कि इनिशियल स्टेज का वैल्यू था। वैल्यू इज इक्वल टू फील्ड, या फिर तुम ऐसे कैटेगरी भी डाल सकते हो। इसमें एक पंगा बताते क्या, मैंने तो रिफ्रेश तब पंगा बताते हैं। ID का पंगा होगा, इसको कैसे पता चलेगा कि हम जो किए हैं वो सही हुआ। यहाँ कुछ हो रहा है लफड़ा, लेकिन ये एरर का कोई वैल्यू नहीं। सेट कैटेगरी, यहाँ पर सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट है। वैल्यू पास कर दिया, इसके बाद ये इवैल है, सेट वैल्यू किया, ऑप्शन सही है, और सारा वैल्यू पास किया। कैसे पता चलेगा कि गलत क्या हो रहा है। चलो डिबगिंग करते हैं अब। डिबगिंग मतलब हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑन चेंज करने पर क्या चेंज होता है उसको कंसोल करते हैं। तो सिलेक्ट, उसी को प्रिंट करके देखते हैं। सेट मेरा भी स्टेटस से आ रहा है, अलग थोड़ी आ रहा है। ये ना वैल तो यहाँ है, स्टेटस थोड़ी आ रहा है। सपोज वेरिएबल है, डाल दिया, वही हम भी किया। वैल सपोज किया, डाल दिया। हम कंसोल करके देख लेते हैं वैल में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। वैल डिबग करते हैं अब स्टेज ऑफ डिबग।
चेयर सेलेक्ट किया ना, तो चेयर का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए था। क्लाइंट साइड है ना, तो यहाँ प्रिंट होगा इंस्पेक्ट करने पर। कंसोल देखो प्रिंट तो हो रहा है, आईडी प्रिंट हो रहा है, मतलब प्रिंट हो रहा है। तो ये प्रिंट होने का मतलब है कि हाँ काम हो रहा है। अब हम कैटेगरी को प्रिंट करते हैं, जो मेरा वो है स्टेट है। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, अच्छे से डिबग कर लेंगे तो मिल जाएगा एरर, बड़ी बात नहीं है। शुरू से ही पहले से प्रिंट आउट है, कुछ प्रिंट है कहीं पे लगाओ शायद, प्रोडक्ट आईडी शायद प्रिंट है। तुम लोग और कहीं कंसोल दिख रहा है कि कहीं पे कंसोल किया हुआ? एक ही जगह है शायद ई पेज डॉट जी एस में। हाँ हाँ, नहीं हम उसके आगे कुछ नाम लगा देते हैं, पता चल जाएगा कि हाँ ये जो हम अपना कंसोल कर रहे हैं ना, इसके आगे सिर्फ नाम लगा देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे डाटा सेलेक्ट हुआ तो डाटा दिख रहा है। रिफ्रेश होने दो, ये कहीं और से आ रहा है शायद ये प्रिंट आउट। ये पेज रिलोड होने पर यहाँ पे कुछ एरर है, देखो कैटेगरी फॉर्म रेंडर नहीं हो रहा है। जब हम इस पर क्लिक करें, लिसनर रिस्पॉन्स ट्रूली बिकॉज मैसेज चैनल, ये तो बस पेज रिफ्रेश होने पर जो प्रोडक्ट आईडी आ रहा है वो डाटा नहीं आ रहा है जो हम चाह रहे हैं। ऑन सेलेक्ट, इसमें क्या ऑन चेंज है भाई साहब, इवेंट अलग है, ऑन चेंज हम खोज लेंगे, हमको निकालना है और निकाल लेंगे, एरर तो आना ही आना। हाँ ऑन चेंज और ऑन सेलेक्ट नहीं होगा, वो जो मैं आपको बता रहा है डिज़ाइन आपका, उसको फॉलो कर लो। जीन्स डाटा नल, डाटा नल यानी ये कैटेगरी नल, कैसे नल हो गई? स्टेट का नाम कैटेगरी, कोई और नाम कैटेगरी, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है इसको? कैटेगरी इनिशियल स्टेज पे कैटेगरी फील्ड नल, फील्ड में पास किया ना हम लोग। अच्छा इनिशियल टाइम में तो नल ही था, ठीक है, तो हमको फील्ड को लेना चाहिए। वैल्यू जो इनिशियलाइज करेंगे, पेज रिफ्रेश करने पर कैटेगरी असाइन हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। वो पुराना वाला डेटा स्टेट में जो था स्टोर वो दिखा रहा था, चलो ठीक है हो गया। तो हो गया तो मतलब ये कर्ली ब्रैकेट अब हमको ज़रूरत नहीं है, मतलब टेस्ट के लिए डाला था बस। ऑन चेंज पे काम कर रहा है, ऑन सेलेक्ट पे काम नहीं कर रहा था। वापस देखो दोबारा से, जीन्स के जगह पे चेयर लेते हैं, तो जो चेयर का आईडी है वो यहाँ अपडेट होगा, हो गया 97 है लास्ट में, अभी चेंज करेंगे तो चेंज होना चाहिए, ये प्रूफ हो गया 67 है। प्रूफ कर करने के लिए शैम्पू लगा देते हैं, शैम्पू लगा देते हैं, हो गया अपडेट हो रहा है। अब इस जगह पे नाम दिखाना है, तो हम लोग नहीं टाइटल वाला बात नहीं, पॉपुलेट हुआ है कि नहीं वो तो देखो, पॉपुलेशन चाहिए ना, डॉट पॉपुलेट कैटेगरी POPULAT, ठीक है। ट्राई टू पॉपुलेट समथिंग, पुराना वाला भी तो एरर हो सकता है, रुक जाओ तो, लो तुम लोग की तरह एरर मेरे भी आया है, ये वाला एरर तुम लोग को मोस्ट कॉमनली आता है, ठीक है। तो कैटेगरी ट्राइंग टू पॉपुलेट बट नॉट लक, रेफरेंस कैटेगरी, नाम कैटेगरी, तो पंगा क्या हुआ एक्चुअल में। अब पॉपुलेट करने के बाद हमको डॉट लगा के ही एक्सेस करना होगा, तो पॉपुलेट में एरर ज़्यादातर इसलिए आता है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पॉपुलेट करने के बाद भी डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जहाँ पर इसको पास किए फील्ड को कैटेगरी, अब डॉट टाइटल,
तो ये भी साथ में डाल देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट को भेज नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी एरर आता है। शैम्पू मेरे लिए एरर आ रहा है। सिर्फ कैटेगरी को पॉपुलेट मत करो, ठीक है, उसके आगे लिख दो, नहीं तो क्या होगा, मैक्सिमम साइज इंक्रीज हो जाएगा और आपको काम नहीं मिलेगा। ये देखो, अब ये पास होने से नुकसान क्या हुआ कि उस आईडी का रिकॉर्ड उसके वैल्यू से मैच नहीं करा, तो ये ब्लैंक दिख रहा है। घबराने का बात नहीं है, ये आप आराम से चूज़ कर सकते हैं कोई दूसरा और सबमिट भी कर सकते हैं। देखो शैम्पू बिकम चेयर, बट इनिशियल स्टेज पे कौन सा सिलेक्टेड था ये दिखाना मुश्किल है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जो पॉपुलेशन है यहाँ से पास कीजिए नॉर्मल पूरा ऑब्जेक्ट, लेकिन अंदर जाने के बाद आप उसके साथ पूरा काम कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो कैटेगरी का जो आईडी होता है वो अलग से पास कर सकते हैं। तो उसका नाम कैट आईडी रख लेते हैं और इसको लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी। सिर्फ कैटेगरी तो ना छोड़ दीजिएगा, ना तो पॉपुलेट में इशू आ जाएगा। तो क्या नया प्रॉप्स का नाम है, कैट आईडी। तो जब अंदर आएंगे कैटेगरी फॉर्म में, तो इनिशियल स्टेज पे जब हमारा वैल्यू आता है तो ये कैटेगरी दिखा रहा है, तो कैटेगरी कैट टाइटल, और इसको पैरामीटर से एक्सेप्ट भी कर लेना होगा। अब देखिए क्या मामला, फ़ायदा क्या होगा कि जब एडिट करने जाएंगे तो चेयर पहले से ही सिलेक्टेड दिखेगा, और ये नहीं दिखेगा तो समझो गड़बड़ है। देखो चेयर पहले से है ना इनिशियल स्टेज पे, यानी जो हम सिलेक्ट कर चुके होंगे, शैम्पू मान लो, गो, तो शैम्पू अपडेट हो गया। अब दोबारा जब क्लिक करेंगे तो शैम्पू दिख रहा है। समझ में बात, ये एक इस चीज़ के लिए हम आईडी रेफरेंस दिया है। वह नहीं तो पूरा ऑब्जेक्ट पास करके रेफरेंस दे सकते हैं, तो वही आएगा प्लेन वाला ऑब्जेक्ट का इशू। तो हमारा अलग पास करवा दिया, हो गया काम, कंप्लीट है, तैयार है इसके लिए। आगे का काम ये है कि हम लोग को डिस्क्रिप्शन वगैरह भी अपडेट करना है। तो और क्या क्या बचा, मॉडल में चेक करें, प्रोडक्ट मॉडल नेम स्लग है, स्लग, ठीक है ना, ये भी दिखाएंगे। और क्या है, ये हो गया, स्टॉक है, डिस्क्रिप्शन है, बार है, इमेज है और ब्रांड है। ये सब कुछ को ऐसे ही दूसरे कॉलम में उस साइड पे लगाएंगे। इतना करने के बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। यहाँ तक के लिए बाय, और आगे आप अपना काम खुद से भी कर सकते, कोई इशू नहीं है।